नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आती हैं। बहुत सारी जानकारियां आपको देखने के लिए मिली है। एक तरफ प्रदेश के अंदर लगातार नामांकन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी चीज़ें आप सभी के सामने आ रही हैं। ये ज़्यादा पुराना समाचार पत्र नहीं है। लगभग 4 से 5 घंटे पहले आप सभी के सामने सुबह समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिली कि स्कूलों के अंदर दाखिले तो बढ़े हैं, लेकिन शिक्षकों के पद कब बढ़ेंगे। यहाँ पे एक डाटा भी आप सभी के सामने लिखा है, जिसके बारे में जानकारी आपको पहले से दी गई है कि शिक्षकों के कम से कम 75,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। 17 लाख से ज़्यादा नए नामांकन भी देखने के लिए मिले हैं, लेकिन बावजूद इसके नई भर्ती को लेकर जो सरकार की मंशा है वो क्या है और नई भर्ती ना आने का रीज़न क्या है, इसको लेकर इस वीडियो में बात की जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होने की आवश्यकता है। प्रदेश में जब भी कोई नए शिक्षा मंत्री बनते हैं तो उम्मीद तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनके जो कार्य होते हैं वो पुराने शिक्षा मंत्री से भी बेहतर देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि छात्रों के हितों में कोई कार्य नहीं होते हैं। एक बार फिर से नए शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन जब से नए शिक्षा मंत्री बने हैं उन पर कहीं ना कहीं पुरानी भर्तियों के साथ साथ और भी तमाम अलग अलग चीज़ों का भार डाल दिया गया है। लेकिन नई भर्तियों के बारे में उनके जो बयान जारी हो रहे हैं वो लगातार विवाद के अंदर घिरते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक तरफ समाचार पत्रों में जानकारी लिखी हुई है कि 75,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, इन भर्तियों के विज्ञापन जल्द जारी किए जा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह सर के साथ में एक मुलाकात देखने के लिए मिलती है अभ्यर्थियों के माध्यम से, जहां पर नई भर्ती को लेकर इसके अलावा पुरानी भर्तियों के बारे में सवाल जवाब पूछे गए। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से बताया गया कि निस्तारण करने का दावा किया है पुरानी भर्तियों को। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर जो भी पुरानी भर्तियाँ लटकी हुई हैं उनको पूरा करना है, साथ में उनकी व्यवस्था के अंदर सुधार करने का प्रयास है। नीचे लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से मंगलवार को नव भारत टाइम से बातचीत में जानकारी दी कि आगामी समय के अंदर जो भी यहाँ से पैरामीटर्स होंगे, बुनियादी शिक्षा होगी, तमाम चीज़ें होंगी, इनको पूरा किया जाएगा और साथ ही जो पुरानी भर्तियाँ लटकी हुई हैं उनको भी यहाँ से पूरा किया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि नई भर्ती को लेकर वो क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि नई भर्ती का कोई नहीं है प्लान, पुरानी भर्ती का निस्तारण। मतलब ये है कि 6,800, इसके अलावा 69,000 या फिर अगर बात की जाए 68,000 इन भर्तियों का, या फिर 12,460 इन भर्तियों को पूरा करने का प्लान है। बाकी नई भर्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री के जो बयान आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक हैं। हालांकि जब तक मुख्यमंत्री के माध्यम से आदेश जारी नहीं होंगे तब तक शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य है बीएड बीटीसी छात्रों का, क्योंकि शिक्षा मित्र या फिर अगर बात की जाए बीएड बीटीसी की आवाज़ को बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाया जाता है। सिर्फ शिक्षा मंत्री उन्हीं बातों को रिपीट कर देते हैं जो भी यहाँ से अधिकारी बताते हैं या फिर मुख्यमंत्री आदेश देते हैं। एक बार फिर से नई भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री के माध्यम से एक नेगेटिव बयान देखने के लिए मिलता है। उनका कहना है कि नई भर्ती को लेकर अभी कोई प्लान नहीं है, सिर्फ पुरानी भर्तियों का जो निस्तारण है वो किया जाएगा। एक तरफ सरकार नामांकन बढ़ाने पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नई शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्लान नहीं है। अब जो नए नामांकन हुए उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक भी नहीं है। फिर ऐसे वीडियोस वायरल होंगे कि बिना शिक्षक के ताले लग गए स्कूलों के ऊपर, फिर सरकार जवाब देगी कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं। यही वजह रही है कि कोई प्रदेश के अंदर जो अधिकारी हैं या फिर जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को शासन तक नहीं पहुँचाते, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचाते हैं, और मुख्यमंत्री के पास से वही डाटे पहुँचाए जाते हैं जिसके अंदर पर्याप्त संख्या में उनका कहना होता है कि हमारे पास शिक्षक मौजूद हैं और नई भर्ती की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से इनके माध्यम से अनुपात समानुपात वाले रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि पुराने कार्यकाल के अंदर सतीश चंद्र द्विवेदी जी के माध्यम से किया गया था। क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में पद खाली हैं। 51,000 पहले से खाली हैं, सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं, छात्र भी बढ़ रहे हैं, शिक्षकों की आवश्यकता भी है। लेकिन प्रदेश के शिक्षा मंत्री या फिर जो अधिकारी हैं वो नई भर्ती के बजाय अभी तक पुरानी भर्तियों में लटके हुए हैं। इनके कर्मों की वजह से नई भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं होते, क्योंकि पुरानी भर्ती में भ्रष्टाचार कर देते हैं, उसके मामले 3-3, 4-4 सालों तक लटके रहते हैं। फिर जब नई भर्ती की बात आती है तो ये मुकर जाते हैं। यही वजह है कि नई शिक्षक भर्ती लटकी हुई है। और सीधे तौर पर हम कहें तो शासन प्रशासन की तरफ से नई शिक्षक भर्ती को लेकर कार्य नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन पदों की संख्या लगातार खाली है और पद बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। बाकी क्या होगा ये तो मुख्यमंत्री के हाथ में है। अगर उन तक मुद्दा सही मायनों में पहुंचे तो शायद नई भर्ती को लेकर रास्ते खुल सकते हैं। फिलहाल ये थी अभी की छोटी सी लेटेस्ट अपडेट।